जय भोलेनाथ। आज हम शिव जी की कहानी सुना रहे हैं। उसका शीर्षक है शंख चूर्ण संहार। सृष्टि के रचयिता भोलेनाथ की कहानी है। एक बार की बात है कि प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें न तो ईर्ष्या ही थी और न ही देवताओं से विद्वेष की भावना थी। वह विष्णु का भक्त भी था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं है। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर के बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। दंभ फिर बोला कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो आपका भक्त हो और त्रिलोक जयी हो, उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्नचित होकर घर को लौट आया। गोलोक में श्री राधा जी ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दमा को असुर होने का शाप मिला था। शाप मिलने पर वह दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंख चूर्ण रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगिष्यव की देखरेख में रख दिया। मुनि जैगिष्यव ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपोस्थल में ध्यान मग्न होकर के वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर जो मांगना है वो मांग लो। तो पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए। उसने बोला कि पितामह जी, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया, पितामह मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। शंखचूर्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि शंखचूर्ण, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ और वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम में पहुँचा। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हो गया और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह भी हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूर्ण पुनः
दैत्यपुर लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजेय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग चले। देवता उसके डर से कंदराओं में जाकर के गुफाओं में छुप गए। शंखचूर्ण तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूर्ण स्वयं भी कृष्ण का ही भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य में अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत दुख हुआ, क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंच करके बोले कि पितामह, आपने शंखचूर्ण को अभय होने का वरदान देकर मुझे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो हम बताइए कि हम क्या करें फिर। पितामह बोले कि सुरेंद्र शंखचूर्ण धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है, प्रजा उससे प्रसन्न है, तो उसके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न ही तो है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इंद्र बोले कि यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले कि अवश्य है, किंतु शंखचूर्ण ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतान हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर बदर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूर्ण के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम विष्णु भगवान के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें बता सकते हैं। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करके बोला कि भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले कि पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूर्ण के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करूंगा। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यराज, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से ही कोई उपाय पूछ लो। वे अवश्य तुम्हारे ही कष्ट का निवारण अवश्य कर देंगे। विष्णु की बात सुनकर के इंद्र निराश भाव से बैकुंठ में की तरफ निकल गया।
अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया कि धैर्य रखो सुरराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश के अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूर्ण की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूर्ण अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूर्ण के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ कर के बोला कि मेरा अहोभाग्य कि मैं भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य तो समझा। आप संदेश सुनाइए। क्या संदेश है? भगवान रुद्र ने कहा। गंधर्वराज बोले कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनके अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देव को अभय होने का वचन दे दिया। शंखचूर्ण बोला कि गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूर्ण के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूर्ण का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूर्ण ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव का अधिपति राजा भी बना दिया और अपनी पत्नी से बोला कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूर्ण अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमंत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी न करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, किंतु शंखचूर्ण न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूर्ण आमने सामने डट गए। दोनों ने अनेक अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूर्ण का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव आप प्रलयकार हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी होगी। श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूर्ण के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता है और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले कि भगवान, आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा है और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए।
विष्णु बोले, शंखचूर्ण के शाप का समय अब समाप्त ही होने वाला है। भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना ही पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के पास पहुंचकर बोले कि दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कुछ पाने की आस के लिए आपके पास आया हूं। शंखचूर्ण बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी विलंब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो मैं वह भी देने के से इनकार नहीं करूँगा। आप आदेश तो दे दीजिए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले कि दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूर्ण ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा कि अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूर्ण का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूर्ण के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रत तुलसी को धोखे का आभास हुआ और वह चौंक कर बिस्तर से उठी। बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पतिव्रत तेज से अभी भस्म कर दूंगी। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है। एक शाप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पति धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कुलसित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली कि यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। यूं मेरे साथ छल करके मेरा स्त्रीत्व नष्ट किया। मैं शाप देती हूं कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुलसी की मेरे पत्थर पर बन जान और मैं वर देता हूं कि तुलसी की मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी है। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूर्ण और शिव ने पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूर्ण की शक्ति घट गई। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूर्ण के हृदय स्थल को वेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गईं। चारों दिशाएं कांप गईं और देखते ही देखते शंखचूर्ण धरती पर जा गिरा। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूर्ण के हृदय स्थल को वेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौंध गईं। चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूर्ण धरती पर जा गिरा। गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए
शाप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना हुआ है। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। ये थी शिव जी की कहानी, जो कि शंख चूड़ संहार के नाम से प्रचलित है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे अच्छी कहानी सुनाने के लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। जय भोलेनाथ।